Good morning, students. Today we'll continue our chapter about markets from page number 258, and our topic is shopping centers and malls. Beside the weekly markets, the shops in the neighborhood, there are also shopping complexes in the urban areas. The shopping complexes are the cluster of shops within a defined area. In recent time, the urban areas have also seen a rise in multi-storied air-conditioned buildings where shops are found one on each floor. They are called shopping malls. Now, different type of market we are talking about. Now, in previous class, we studied about the weekly market and the local market which develop around our neighborhood. Now, next type of market is shopping complex. बेसिकली तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट है वो अर्बन एरियाज़ में डेवलप हो रहे हैं. दीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? क्लस्टर ऑफ शॉप्स यानी ग्रुप ऑफ शॉप्स है विद इन अ डेफिनेट एरिया की एक ही एरिया में, छोटे से एरिया में डिफरेंट वेराइटी ऑफ शॉप्स आर देयर कि हमें एक ही छत के नीचे बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं. इन द रिसेंट टाइम अर्बन एरियाज़ की, आज रिसेंट टाइम में अर्बन एरियाज़ में multi-story buildings are there and these shops are air conditioners. Air conditioner buildings हैं where different variety of shops are there and we can find each and everything under one floor. They are called shopping malls. इन्हें हम क्या कहते हैं? Shopping malls. The shops in the shopping complexes and malls sell both branded and non-branded clothes. कि शॉपिंग मॉल में जो शॉप्स होती हैं दे आर हैविंग बोथ टाइप ऑफ क्लोथ्स, वैरायटी ऑफ आइटम. They are branded or non-branded goods. However, we will find that the malls, as compared to the shopping complexes, sell more than the branded item. कि विल फाइंड कि मॉल्स जो होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में ब्रांडेड आइटम ज़्यादा सेल करते हैं. In fact, the malls house a number of big showrooms of companies selling all kind of goods. कि मॉल में जो कंपनीज होती हैं उनके बिग शोरूम्स होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं एंड दे आर सेलिंग देयर गुड्स देयर. टू इंक्रीज द सेल ऑफ दिस exclusive showroom, the companies create a brand image and advertising on the large scale. कि टू सेल देयर आइटम, अपने आइटम को सेल करने के लिए जो बिग कंपनीज होती हैं, ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, ये एडवर्टीज़मेंट का हेल्प लेती हैं इन लार्ज स्केल. बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टीज़मेंट कराया जाता है. एज वी हैव रीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, द ब्रांडेड गुड्स आर ऑफन प्राइस्ड मच हायर देन द नॉन ब्रांडेड गुड. एंड एज यू ऑल नो कि ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं उनकी प्राइस नॉन ब्रांडेड गुड्स से काफ़ी ज़्यादा हायर होती है because of the money invested in setting up such big showrooms and the advertisement. क्योंकि उन पे मनी इन्वेस्टमेंट, उनमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है उनका सेटअप करने में, बिग शोरूम बनाने में या फिर एडवर्टीजमेंट में. दे इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी, इसीलिए उनकी प्राइजेस ज़्यादा होती हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेन ऑफ मार्केट्स. द गुड्स लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड एट फार्म्स while other like shoes, leather goods, clothes and medicines are produced in factories. Now जो vegetables हैं, fruits हैं या grain items हैं, अनाज वगैरह हैं, that are produced in farm houses. And the shoes हैं, leather clothes हैं, medicine हैं, different items are there which are produced in factory, जो वहाँ बनते हैं factories में. Consumer do not go to the factory or farm to buy the goods, but we the people as a consumer, हम फैक्ट्री या फार्म्स में तो नहीं जाते किसी चीज़ को परचेज करने के लिए. वी बाय द गुड्स इधर फ्रॉम द वीकली मार्केट और नेबरहुड शॉप और फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. हम अपना सामान या तो वीकली मार्केट से परचेज करेंगे या फिर अपने नेबरहुड शॉप से या फिर शॉपिंग मॉल से. हाउ यू हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज ट्रेडर्स परस्यू आइटम्स दैट सेल टू द कंज्यूमर? कि क्या आपने सोचा है कि जो ये आइटम बनते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं? द आंसर इज लाई इन द चेन ऑफ मार्केट दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर. तो देयर इज चेन ऑफ मार्केट दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर. फर्स्ट विद द होलसेल traders. The goods that are produced in the factories are first of all brought by traders known as wholesale traders.
कि वट एवर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं दे आर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स, उसे जो व्यापारी खरीदता है बल्क में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे कहते हैं हम होल सेल ट्रेडर। द होल सेल ट्रेडर पिक्स अप द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री और फार्म्स इन बल्क, कि होल सेल जो ट्रेडर है वो किसी फैक्ट्री से या फार्म हाउस से जो भी गुड्स खरीदता है वो बल्क में लेता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे लेकर आता है। एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, होलसेल ट्रेडर डीलिंग इन ग्रेन्स, एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ ग्रेन, ग्रेन्स का एग्जाम दे अनाजों का, कि ही वुड पिक ग्रेन, वो अनाज लेगा किसी फार्म हाउस से इन क्विंटल्स नॉट इन फ्यू किलोज, वो किलो में नहीं लेकर आता प्रोडक्ट, वो क्विंटल्स में माल खरीदता है। दे स्टोर दीज लार्ज क्वांटिटी इन द गोडाउन्स, और वो उस माल को लेके अपने जो गोडाउन्स हैं उनमें उसको स्टोर कर देता है। There are wholesale traders of all kinds of goods. They sell their goods to other traders in the market known as wholesale market. Now जो wholesale trader है जिसने किसी भी फैक्ट्री से या एनी फार्म हाउस से जो भी पाल परचेज किया है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बल्क में किया एंड दे स्टोर देम इन गोडाउन, वो गोडाउन में रखते हैं। होलसेल सेलर्स जो हैं वो ऑल काइंड ऑफ आइटम में डील करते हैं, सारे तरह के आइटम रखते हैं एंड दे सेल देयर गुड्स टू द ट्रेडर, फिर वो वहाँ से लेकर आते हैं और वो किसको देते हैं, होलसेल मार्केट में उसे सेल करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिटेलर। इन द होलसेल मार्केट गुड्स आर सोल्ड इन बल्क, एज वी हैव स्टडीड कि होलसेल मार्केट में जो गुड्स है वो कैसे बेचे जाते हैं, बल्क में, यानी भारी मात्रा में, एक या दो पीस नहीं, पूरा बल्क में जाता है, टू ट्रेडर्स नोन एज रिटेलर्स, कि होलसेल मार्केट में जाते हैं और वहाँ से इस बल्क में सामान खरीद कर लाते हैं रिटेलर्स। दे बाय दीज गुड्स टू सेल टू देयर ओन शॉप, वो सामान खरीदते हैं वहाँ से और उसे अपनी शॉप में लाकर बेचते हैं। These shops could be neighborhood shop, shops on the complex or weekly shops. It is from the retailers that the final customer buys the good. कि ये जो रिटेलर्स हैं इट मे बी एनी, उनकी नेबरहुड शॉप भी हो सकती है, लोकल मार्केट में शॉप हो सकती है, देयर शॉप में बी इन द एनी शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, और दे आर हैविंग शॉप इन वीकली शॉप्स। तो कोई भी रिटेलर होलसेल मार्केट से जाके बल्क में सामान खरीदता है एंड जो रिटेलर से ही जो फाइनल सामान हम तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है, वी बाय द थिंग्स फ्रॉम रिटेलर, वो रिटेलर्स हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस चेन ऑफ मार्केट थ्रू एन एग्जाम्पल। देर आर सेवरल होलसेल मार्केट इन डेली, कि डेली में डिफरेंट वेराइटी ऑफ होलसेल मार्केट हैं, अमंग देम सम मोस्ट पॉपुलर आर, कुछ में से कुछ पॉपुलर हैं, सम नेम्स आर मेंशन। वन आर खारी बावली ऑफ फूड ग्रेन एंड ड्राई फ्रूट्स, खारी बावली का मार्केट फेमस है फॉर होलसेल मार्केट है फूड ग्रेन का और ड्राई फ्रूट्स का। चांदनी चौक फॉर क्लोथ्स, आज़ादपुर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड सदर बाज़ार फॉर हाउस होल्ड आइटम एंड द वेराइटी ऑफ आइटम इंक्लूडिंग फर्निश्ड आइटम, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक एंड एसेसरीज। तो क्लोथ्स लेने हैं तो चांदनी चौक मार्केट को प्रेफर करते हैं लोग, और आपको कॉस्मेटिक आइटम, स्टेशनरी आइटम चाहिए तो फिर सदर बाज़ार। The wholesale traders who have bought goods in bulk from various places sell these market to the retailers, कि जो wholesale traders हैं वो इन मार्केट में आते हैं। अगर कोई कपड़ों का wholesale trader है तो वो चांदनी चौक मार्केट में आएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है तो आज़ादपुर मार्केट में। तो इस तरह से इनके डिफरेंट मार्केट डेवलप्स हैं और ये मार्केट यहाँ पर होलसेल मार्केट में आते हैं और रिटेलर्स को, जो भी रिटेलर्स को चाहिए वो रिटेलर्स इनसे लेकर जाते हैं, देन रिटेलर्स से वो प्रोडक्ट हम तक पहुंच जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अदर मार्केट्स। इन रीसेंट टाइम द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक हैज़ पुट द मार्केट ऑन द डिफरेंट फुटिंग। नाउ द बायर्स एंड द सेलर्स नीड नॉट टू एंटर द शॉप फॉर बाइंग और सेलिंग। Now a new trend is there, availability of technique. Due to the help of technique, we need not to go to the any shop. हमें किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं if you want to buy a thing. The internet is being used today to buy a number of things while sitting at home. कि while sitting at home हम घर पर बैठकर ही बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं।
Buying take place here through the use of debit and credit cards and their modes of payment. यहाँ पे हम buy कर रहे हैं things with the help of debit and credit card. Orders of various goods can also be placed over the phone. कि हम अपने orders को phone पे place करते हैं, phone पे order करते हैं without going to the shop. Sometimes the agent of the company comes to sell the product to the user directly. कई बार कंपनी के कुछ एजेंट्स होते हैं, दे डायरेक्टली कम टू यू, वो डायरेक्टली आपके पास आते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु कम टू आवर हाउस डायरेक्टली टू डेमोन्स्ट्रेट एंड सेल वेरियस प्रोडक्ट. कि कई बार किसी कंपनी का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन देता है. डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है उस चीज़ के बारे में बताना, वट एवर प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, कि जो भी प्रोडक्ट वो सेल करे उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं. सिमिलरली डॉक्टर रिसीव्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हु गिव देम सैंपल ऑफ मेडिसिन. कि जिस तरह से डॉक्टर्स के पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो उन्हें जो भी मेडिसिन उनकी कंपनी ने बनाई है उसके बारे में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उसके बारे में उन्हें डिटेल में बताते हैं. देन आफ्टर डॉक्टर जब उस मेडिसिन को देखता है, उसे सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है कि नाउ यू टेक दिस मेडिसिन. दस इनडायरेक्टली इंक्रीज इन द सेल ऑफ मेडिसिन. और इस तरह से उनकी मेडिसिन की सेल इंक्रीज होती है. द बायर एंड सेलर देयरफॉर डज नॉट नेसेसरी टू टेक प्लेस टू द शॉप बट कैन अकर थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स. कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि बायर के लिए टू गो टू द शॉप. नाउ दे कैन बाय अ थिंग बाय सिटिंग एट होम. Buying and selling in different market. The markets that we read about earlier in this chapter are ones that are very easily recognized. In this chapter we read about the different weekly markets, local markets, different markets जो हमने पढ़े. They are easily recognized. हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं. We now know how goods manufactured and packaged at factory or different places pass from one trader to another, being finally reached to the consumer. नाउ हमने ये भी पढ़ लिया कि हाउ द फैक्ट्रीज वर्क. फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, देन इट कम्स टू द होलसेल मार्केट, देन होलसेलर उसको ट्रांसफ़र करता है रिटेलर को, देन आफ्टर रिटेलर इट रीचेस टू द कंज्यूमर, फिर वो कंज्यूमर के या कस्टमर के पास पहुंचता है. द मार्केट फ्रॉम वेयर द होलसेलर बाय द और द मार्केट फ्रॉम वेयर रिटेलर बाय इज़ नॉट ऑलवेज नोन टू अस. कि जो होलसेल मार्केट है या रिटेलर मार्केट है हम उसके बारे में नहीं जानते. वी ओनली नो द लोकल शॉप्स जहाँ से हम लोग चीज़ परचेज कर रहे हैं. वी सी एंड बाय ओनली द फाइनल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, दिस नॉलेज इज़ नॉट वो हमारे पास नहीं होती है. वी ओनली सी द फाइनल प्रोडक्ट. हमारे सामने क्या आता है, फाइनल प्रोडक्ट विच वी कंज्यूम, जो हम कंज्यूम करते हैं. वी परचेज इट फ्रॉम नेबरहुड मार्केट, वी परचेज इट फ्रॉम डेली वीकली मार्केट और एनी अदर शॉपिंग मॉल. पीपल हैव डिफरेंट बाइंग कैपेसिटी. नाउ पीपल आर हैविंग डिफरेंट बाइंग कैपेसिटी. हर किसी की बाइंग कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता अलग होती है. बिकॉज देयर इनकम इज़ डिफरेंट, क्योंकि सबकी इनकम इक्वल नहीं है. सम ऑफ देम हैव लॉट ऑफ मनी वाइल अदर्स हैव लेस. कि सम पीपल्स आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, कई लोगों के पास बहुत पैसा है, एंड सम पीपल आर हैविंग लेस मनी. द बायर्स इवेंचुअली बाय प्रोडक्ट दैट फिट्स विद इन देयर इनकम. वी परचेज द प्रोडक्ट विच फिट्स इन आर इनकम. हम वो प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारे इनकम में फिट होता है. बी इन फॉर्म ऑफ मॉल, नेबरहुड शॉप्स और वीकली मार्केट. चाहे वो हमें कहीं भी मिले, चाहे मॉल में, शॉपिंग मॉल में और द वीकली मार्केट. सिमिलरली द सेलर ऑल्सो अर्न प्रॉफिट अनइक्वली. जैसे कि हमारी जो इनकम है वो अनइक्वल है और उसके अकॉर्डिंग ही हम परचेज करते हैं. इन द सेम वे जो सेलर हैं, जो बेचने वाले हैं, उनका प्रॉफिट भी अनइक्वल होता है. अ सेलर ऑफ द वीकली मार्केट अर्न्स लेस प्रॉफिट. कि द सेलर हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन वीकली मार्केट, उनका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है लेस होता है एज कंपेरिजन टू द पर्सन हु इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन अ मॉल और अ कॉम्प्लेक्स. Variety of products is limited. On the other hand, a seller of mall can invest more money and therefore offer a wide variety of goods to the buyer. कि जो होलसेल जो
पर्सन है जिसने मॉल या शॉपिंग मॉल में कॉम्प्लेक्स में अपनी शॉप खोली है, ही इज़ हैविंग वेराइटी ऑफ आइटम्स, उसके पास वेराइटी ऑफ आइटम्स है, ही इज़ हैविंग ब्रांडेड गुड्स, उसके पास ब्रांडेड गुड्स हैं, तो उसका परसेंट जो है प्रॉफिट का वो भी ज़्यादा होता है. The buyer of today have a variety of means as discussed earlier to purchase the goods without having to go to the shop. As we have discussed कि there is no need to go to any shop to purchase a thing. We are having the new technology. The shopping experience is recently one convenience for all the buyers. कि we buy the things which is very convenience. हम कैसे खरीदते हैं चीज़ को which is very convenient to us, जो हमारे लिए आसानी से हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो वीकली मार्केट हो, नेबरहुड मार्केट हो, और वी बाय द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बाय डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स. So these are the different form of market from where the people can buy and the things. So that's all in this chapter, students. Thank you and have a very nice day.